अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बढ़े हुए प्रोस्टेट, जिसे आम ज़बान में गदूद का बड़ा होना भी कहते हैं, इस पर बात करूँगा और आपको खाने की एक ऐसी कमाल बेहतरीन चीज़ बताऊँगा जो इसे नेचुरली कम करती है। प्रोस्टेट आपके मसाने के नीचे पेशाब वाली नाली, जिसे हम अंदरूनी नाली कहते हैं, उसके इर्द गिर्द होता है। नॉर्मली इसका साइज़ अखरोट से के बराबर या अखरोट से थोड़ा बहुत छोटा होता है, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो पेशाब सही से नहीं आता, बार बार आता है और पेशाब करने के बाद भी ये कैफियत रहती है, ऐसा महसूस होता है कि मसाना सही से खाली नहीं हुआ। रात को सोए हुए ये बहुत तंग करता है क्योंकि बार बार उठकर पेशाब करना पड़ता है और कुछ लोगों में तो ये लार्ज प्रोस्टेट कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। मेडिकल की ज़बान में इसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या BPH कहते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इसके बढ़ने की वजह होती है DHT हार्मोन, जो कि टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है, जिसे हम मर्दाना हार्मोन कहते हैं। इसकी जो कन्वर्जन है वो करवाता है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। बढ़ती उम्र के साथ आप देखते हैं कि जी टेस्टोस्टेरोन तो कम हो रहा है, फिर आखिर BPH क्यों हो रहा है? प्रोस्टेट जो है आपका गदूद का मसला, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? देखें, बढ़ती उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन तो कम हो गया है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी कम हो गई है, लेकिन DHT ज़्यादा बनता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि जो भी अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में मौजूद होता है, बॉडी उसे DHT में कन्वर्ट करती है। इसलिए इस गदूद के मसले को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो असल में DHT को कम करती हैं, वो उसे बनने नहीं देती। और उनका एक्शन क्या होता है? वो ये कि जो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करती हैं। लेकिन इस दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ख्वाहिश का कम होना, जिनसी ख्वाहिश का, जिसे हम डिक्रीज्ड लिबिडो भी कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। और जब कोई शख्स इसे इस्तेमाल कर रहा है और यकदम से खाना बंद कर देता है तो सुसाइडल थॉट्स आती हैं, नफ्स का साइज़ छोटा हो जाता है, छाती का साइज़ मर्दों में बढ़ने लगता है, जिसे हम गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कमाल की नेचुरल चीज़ बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है कई रिसर्चेस से कि ये बढ़े हुए प्रोस्टेट को कम करती है। ये ख़ास चीज़ है लाइकोपीन, और एक कमाल का ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। आगे बात करने से पहले कि लाइकोपीन किन खाने की चीज़ों में मौजूद होता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की खबर आप तक पहुँचती रहे। लाइकोपीन जो है ये तरबूज, गाजर, ग्रेप फ्रूट और टमाटर में पाया जाता है, लेकिन जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इनमें सबसे ज़्यादा ये लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है, तो आप टमाटर ज़्यादा खाया करें, कोशिश करें। लाइकोपीन पके हुए टमाटर में ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो जो हम आम रूटीन में अपनी हांडियों के अंदर टमाटर डालते हैं, उस कोशिश करें थोड़ा सा टमाटर एक्स्ट्रा डाल लें, तो ये भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो आप इसे लाजमी डेली इस्तेमाल किया करें। लाइकोपीन जो है ये फैट सॉल्युबल होता है, तो अगर आप टमाटर सैलड की शक्ल में खा रहे हैं, कच्चा खा रहे हैं, तो हल्का सा ऑलिव ऑयल ऊपर डाल लें ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। लाइकोपीन के साथ साथ आपने जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक के सोर्सेज जानने के लिए ऊपर लगे लिंक को दबाकर वीडियो एक चैनल पे अलग से मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। आप इन सब चीज़ों के साथ अंगूर, शहतूत और पीनट बटर का भी इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हो। एक आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ जिससे आपने बचना है, वो है दूध। क्योंकि दूध में नेचुरली और आर्टिफिशियली भी बहुत से एंड्रोजेंस और ग्रोथ के हार्मोन्स होते हैं जो प्रोस्टेट को मज़ीद ग्रो करवाते हैं। लिहाजा दूध का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें ना करें। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि लोगों तक इसकी रीच बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।